हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो बिहार में लघु उद्यमी योजना है, उसके तहत जो है 2 लाख रुपए तक का जो अनुदान है देने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट किए जा चुके हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन है आपका यहाँ पे 20 तारीख को ही क्लोज कर दिया गया है। शाम को 5 बजे देखेंगे तो पोर्टल पर इसका जो क्लोज का मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा कि इस पोर्टल को 5 बजे शाम को बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसे में जो है अब यहाँ पे आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जिन्होंने फॉर्म को भर लिया हुआ है वो तो बहुत ही अच्छे किए हुए हैं। जो लोग मिस कर गए हैं अब उनको जो है नेक्स्ट सेशन में फॉर्म को भरना होगा, जो कि सेशन इसी साल मेरे हिसाब से चालू हो सकता है। उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अब जो भी लोग फॉर्म को भरे हुए हैं, ठीक है, उनका सिलेक्शन कैसे होगा, किस तरह से उनको पैसे मिलेंगे, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, मतलब आपका जो भी डाउट होगा ना वो क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप में से काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं ना कि 94 लाख परिवार जो है उसको किस तरह से पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी जाति आधारित गणना किया गया है उसमें पाया गया है कि 2 करोड़ 76 लाख परिवार है। इसमें से 94 लाख परिवार ऐसे हैं जो कि गरीब है, जिनका मासिक आय जो है 6,000 रुपये से कम है। ठीक है, तो उनको ही यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है कि इन सभी परिवारों को, मतलब सभी को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसमें से परिवारों को 2-2 लाख रुपए यहाँ पे दिया जाएगा खुद का रोजगार करने के लिए, जो कि 62 प्रकार के ऐसे रोजगार है जिसमें अपना रोजगार करने के लिए आवेदन आपने दिया ही होगा। उसमें से कोई ना कोई एक रोजगार के लिए आपने चुना होगा और फॉर्म भरते समय, तो इसी में कोई ना कोई आप रोजगार करेंगे और आपको जो है 2 लाख रुपए तक सरकार यहाँ पे देगी। अब यहाँ पे जो 94 लाख परिवार है इसमें से डेटा हम कैसे फैच करेंगे, ये सरकार कैसे करेगी। देखिए, इसकी रिगार्डिंग आपको ध्यान नहीं देना है, ये सरकार का एक डेटा है, इससे कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि जो भी 94 लाख परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, इनको 1 साल में ही लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, 5 सालों तक, अगले 5 सालों तक जो योजना चलेगी उसके अकॉर्डिंग ही जिनका नसीब सही होगा, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनको लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए, इस डेटा को आपको देखना ही नहीं है। आपको देखना है क्या कि आपने जो फॉर्म को भर दिया हुआ है, अब समझिए कि आपका जो है सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन की रिगार्डिंग हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी आपने जो फॉर्म को फिल आउट किया हुआ है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म को फिल किया हुआ है, क्योंकि आप नोटिफिकेशन को देखेंगे तो नोटिफिकेशन में उन्होंने बता दिया हुआ है कि जो भी हम पहली बार फॉर्म भरवाएंगे वो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भरवाएंगे, जिसमें हमने 250 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान रखा हुआ है, यानी कि इतना हमारा बजट है। इसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे जो लाभुक है उनको पैसे देंगे। हाँ, 2024-25 में, मतलब कि अभी जो करेंट सेशन चल रहा है 24-25 में, तो इसमें हम 1250 करोड़ रुपये का जो है प्रावधान रख रहे हैं, जो कि हो सकता है कि इतना बजट इनका हो सकता है, लेकिन इसको अभी आपको नहीं देखना है, क्योंकि ये जो फ्यूचर की बात है, ये होगा कि नहीं होगा संभावित है। लेकिन इन्होंने कहा हुआ है कि 22-23 सेशन के लिए, वित्तीय वर्ष के लिए 250 करोड़ रुपये हमने रखा हुआ है, इसमें से जो भी लाभार्थी है उनको हम लाभ देंगे। तो सबसे पहले समझिए कि मान लीजिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 10 फरवरी तक 45,000 जो है आवेदन यहाँ पे आए थे, जैसे कि मैंने आपको वीडियो बनाकर जानकारी दिया था। और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि 20 फरवरी तक फॉर्म को भरा गया है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि 2 लाख से 1.5 लाख जो है आवेदन यहाँ पे मेरे हिसाब से, या फिर लाख भी मान सकते हैं, एक संभावित जो है लोगों ने यहाँ पे फॉर्म को भरा हुआ है। मान लीजिए 1.5 लाख लोगों ने फॉर्म को भरा हुआ है। ठीक है, तो सभी को तो लाभ देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बजट भी बहुत कम है, इतना में सभी को तो लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है कि आपको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सबसे पहले इस पे ध्यान देना है कि आपका जो है सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, और आप लोग कहेंगे कि इसमें से कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। देखिए, सिलेक्शन की रिगार्डिंग कोई डेटा तो है नहीं, कि उन्होंने बताया हुआ है कि जितना हमारा बजट होगा उसके हिसाब से हम चयनित करेंगे। तो अगर आपको मोटा मोटी डेटा निकालना है तो जो भी 2 लाख रुपए आपको मिलने वाला है, समझिए कि 2 लाख से कम ही मिलेगा, अधिक नहीं मिलेगा। तो 2 लाख भागे आप कर सकते हैं, मतलब कि 250 करोड़ भागे 2 लाख कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका एक डेटा निकल जाएगा कि हाँ कितने लोगों का हो सकता है कि पैसा मिलेगा। ठीक है, तो संभावित है, इसको लेकर इन्होंने क्लियर नहीं किया हुआ है कितने लोगों का हम सिलेक्शन करेंगे, सबसे पहले समझ लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है लोगों का सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन से पहले समझिए कि आपको जो है 2 लाख रुपए तक ही मिलेगा। मान लीजिए आपका जो भी परियोजना है, आपने जो भी परियोजना की जानकारी दिया हुआ है, उसमें जो भी लागत है उससे मतलब नहीं है। अगर 2 लाख से ज़्यादा लागत है तो आपको 2 लाख तक ही मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिलेगा। लेकिन 2 लाख से कम है, मान लीजिए 1.5 लाख तक है, तो 1.5 लाख तक ही आपको मिलेगा, 2 लाख नहीं मिलेगा। तो अधिकतम 2 लाख है, लेकिन 2 लाख सभी को नहीं मिलेगा। जिनका जिस तरह का परियोजना होगा उसके हिसाब से उनको पैसे यहाँ पे दिए जाएंगे।
जो भी परियोजना का लागत होगा उसके हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए आप 62 प्रकार के जो परियोजना की जानकारी दिए हुए हैं उसमें किस प्रकार की आपका काम है, उसमें कितने पैसे लग रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है, एक छोटा मोटा जो जानकारी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, डीपीआर जो होता है वो देना पड़ेगा, तो इसके हिसाब से ही आपको वो पैसे यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि चयन कैसे होगा। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपका जो चयन होगा ना कंप्यूटराइज रेंडोमाइजेशन के द्वारा होगा। यानी कि इसमें होता क्या है कि फॉर्म तो सभी लोग भरते हैं, जो भी एलिजिबल हैं फॉर्म को भर लिए हुए हैं। फॉर्म को भरने का मतलब ये नहीं है कि आपको लाभ मिल जाएगा, क्योंकि जब तक आप चयनित नहीं होंगे तब तक आपको आगे का प्रोसेस में जाएंगे ही नहीं, आप वहीं छट जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, कंप्यूटराइज जो रेंडोमाइजेशन है, यानी कि एक कंप्यूटर पे आपका डेटा स्टोरेज है और वहाँ पे एक लॉटरी कराया जाएगा, जहाँ पे जो भी उद्योग के मंत्री होंगे वो अपना एक बटन प्रेस करेंगे और उसमें जिनका भी नसीब सही होगा वो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। जितना भी इनका सिलेक्ट करने का इस साल का बजट रखा गया है। ठीक है, इस बजट का अनुसार ही जितने लोगों का सिलेक्शन करना होगा उतना लोगों का जो है एक मतलब डेटा तैयार करके, मतलब कि सभी लोगों का डेटा रहेगा, लेकिन उसमें से जो क्लिक होगा उसमें से फिल्टर होगा ऑटोमेटिकली, जिनका नसीब सही होगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एक तरह हम समझ सकते हैं कि ये जो लॉटरी ही होता है, जिसका नसीब सही है उसका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो जाने के बाद क्या होगा कि मान लीजिए सपोज करिए कि 1000 लोगों का सिलेक्शन हुआ, सपोज करिए। ठीक है, तो 1000 लोगों का सिलेक्शन हो गया, उसके 20% लोगों का जो है लिस्ट में नाम रहेगा वेटिंग में। क्योंकि सभी लोग का सिलेक्शन होगा तो सभी लोग का डॉक्यूमेंट सही तो नहीं होगा, कई सारे लोग जो है गलती भी फॉर्म भरे हुए हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंट गलत दिए हैं, या फिर कुछ ना प्रॉब्लम उनका हो सकता है। तो उसमें से जो भी लोग रिजेक्ट किए जाएंगे, वेटिंग में जो 20% लोग रहेंगे उसमें से फिर इसमें चयनित किया जाएगा। यानी कि 1000 लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है, तो उसमें से 20% यानी 200 लोगों का जो है वेटिंग रहेगा कि आप यहाँ पे 200 लोग वेटिंग में रहिए। जैसे ही इनका रिजेक्ट होगा, जैसे सत्यापन होगा तो रिजेक्ट होगा तो आपका यहाँ पे नाम चला जाएगा। तो इस तरह से इनका सिलेक्शन होगा। ये जो है संभावित डाटा आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं है एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। कितने लोगों का सिलेक्शन होगा तो होगा तब समझ में आएगा। ठीक है, और ये जो है जिलावार भी हो सकता है। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपका जो है सिलेक्शन होगा, जिसमें 20% लोगों को वेटिंग रखा जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिर आपका सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन हो जाने के बाद जो पैसा है, ठीक है, जो भी आपका परियोजना है, जिस भी क्षेत्र में आप परियोजना लगाना चाहते हैं उसमें आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जो भी आपने काम को सिलेक्ट किया हुआ है जिसमें 62 प्रकार के काम है, तो उसमें कोई भी काम के लिए अपने फॉर्म को भरा हुआ है उसके रिगार्डिंग आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, किस तरह से करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो है अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद जो आपको पैसे हैं ना 3 किस्तों में दी जाएगी। अब ये पैसा जो है आपके परियोजना के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना दी जाएगी। 2 लाख से तो अधिक आपको मिलेगा नहीं, लेकिन उससे कम मिल सकता है। आपका जो भी परियोजना का लागत होगा, आपने जो भी जानकारी दिया होगा उसके हिसाब से आपका राशि यहाँ पे स्वीकृत कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो भी आपने बैंक अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है, उसमें जो पहला किस्त है, आप सभी जानते हैं कि 3 किस्तों में पैसे दिए जाएंगे। तो इसका जो पहला किस्त है वो 25% किसका, जो भी आपका परियोजना का लागत है। ऐसा नहीं है कि 2 लाख कहीं आप 25% जोड़ेंगे, जो भी आपका परियोजना का लागत है, जितना भी आपका राशि स्वीकृत हुआ है उसके 25%। मान लीजिए कि आपका 2 लाख हुआ है, ठीक है, 2 लाख आपका स्वीकृत हुआ है, तो इसका 25% आपको 50,000 रुपया टूल किट और मशीन खरीदने के लिए आपको दिया जाएगा। क्योंकि किसी प्रकार के क्षेत्र में बिजनेस करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें आपका टूल किट और मशीन वगैरह सेटअप करने के लिए लगता है। तो आपको पहला किस्त यहाँ पे दिया जाएगा 25%, जिसमें मान सकते हैं कि 2 लाख तक है तो 50,000 रुपये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पहला आपको किस्त 50,000 मिलेगा। फिर इसकी जानकारी जो आपको देना होगा, पोर्टल पे देना होगा, अपलोड करना होगा कि हमने टूल किट खरीद लिया हुआ है। तो उसके बाद सेकेंड किस्त में आपको 50%, यानी कि मान लीजिए 2 लाख तक आपका सेक्शन हुआ है तो 1 लाख रुपये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 लाख रुपये यहाँ पे आपको दे दी जाएगी। फिर इसके बाद जो भी रॉ मटेरियल है वगैरह है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग उसकी जानकारी मतलब पोर्टल पर अपलोड करेंगे। उद्योग विभाग के बताएंगे कि हाँ मैंने ये खरीद लिया हुआ है, उसकी जानकारी देंगे। ठीक है, रिसिप्ट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका थर्ड किस्त यानी कि 25% यानी कि 50,000 फिर आपको यहाँ पे ट्रांसफर की जाएगी। तो इस तरह से 3 किस्तों में आपको पैसे दिए जाएंगे। ऐसे नहीं है कि आपको पैसे एक ही बार में दे दिए जाएंगे और आप कुछ भी जानकारी नहीं देंगे आपको पैसा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी का जानकारी भी आपको देना पड़ेगा, तभी आपको जाकर पैसे यहाँ पे मिलेंगे। तो इस तरह से जो पैसे आपको मिलेंगे, पैसे लेकर आपको मतलब आज के युग में ऐसा नहीं है कि कोई पैसा लेकर खा लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको समय समय पे जो है उसका रिसिप्ट भी देना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ खर्चा कर रहे हैं। उसके बाद ही आपका नेक्स्ट पैसा जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मैंने जो है सभी जानकारी को इसमें कवर करने की कोशिश किया हुआ है।
अब यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि चयन कब तक होगा, तो चयन जो है 4-5 दिन के अंदर ही कर ली जाएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगता नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार का कोई भी डेटा तो अभी वेरीफाई होगा नहीं। केवल सबसे पहले सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद ही वहाँ पे डेटा को वेरीफाई किया जाएगा। जो लोग रिजेक्ट होंगे उसमें से 20% जो वेटिंग रहेंगे उनका फिर यहाँ पे सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन होने के बाद उन लोगों को जो है पैसे देने की जो ट्रेनिंग है या फिर पैसे देने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दी जाएगी। तो मैंने जो ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया है, फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।